और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां वत्री गांव में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। फोर्सेज ने इलाके में आज सुबह से ही तलाशी मुहिम चलाई थी। ऑपरेशन में कमीनगाह को भी तबाह किया गया है। मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की थी। डीआईजी साउथ कश्मीर का बयान है कि महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें कि इस बड़ी खबर में 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इस पर और अपडेट लेने के लिए सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने वात्रगाम दयालगाम इलाके का मुहासरा किया और वहां पर एक मुसद्दिका इतला की बिना पर पूरे इलाके का जो मुहासरा किया और ये इतला थी कि वहां पर मिलिटेंट एक रिहायशी घर में पनाह लिए हुए हैं। जिसके बाद एक स्ट्रेटजिक ऑपरेशन शुरू किया गया और स्ट्रेटजिक ऑपरेशन के तहत उस मकान का सुराग लगाया गया जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे और एक स्पेसिफिक, जिस तरह से मैंने बताया, मंसूबा बंद तरीके से उस मकान को घेर लिया गया और ऑपरेशन जो था, और ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने उस मकान पर गोलियां चलाई और जिस दौरान फिर जो डोजर वगैरह मंगाए गए और उसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन था, और कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद 4 मिलिटेंटों की लाशें जो हैं वो वहां से बरामद की गई है। और अभी तक जिस तरह से डीआईजी साउथ कश्मीर अतुल कुमार ने का हवाला दिया है हमने, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये ऑपरेशन जो है कामयाब तरीन ऑपरेशन है, क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है और एक स्ट्रेटजी के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और जितने भी मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे उनको मार गिराने में जो फोर्सेज है वो कामयाब हो गए हैं। और अभी तक जो 4 मिलिटेंटों की शिनाख्त है वो पुलिस ने जाहिर नहीं की है, लेकिन जराया का हवाला अगर हम देंगे तो जराया के मुताबिक 4 मिलिटेंट मुकामी हो सकते हैं और उनका ताल्लुक जो है ममनुआ तंजीम, जो मिलिटेंट तंजीम है लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, तो उससे ये मिलिटेंट जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं। और दूसरा, जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बहाल रखने के लिए फोर्सेज की इजाफी तैनाती जो है वो तलब की गई है, इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। चाहे दालगाम एरिया की बात करेंगे या फिर जो अनंतनाग टाउन है, बराबर टाउन की बात करेंगे, तो वहां पर सुबह से ही जो है खसूसी नाके कायम किए गए थे और अमन कानून की जो सूरत हाल है उसको काबू करने की जो कोशिशें हैं वो फोर्सेज ने की है। और ये कोशिश बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत मुख्तसर में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वत्री गांव, जहां पर यह इनकाउंटर हुआ था, जहां मिलिटेंट मारे गए हैं, वहां के हालात क्या कुछ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि सुबह से ही जो ये ऑपरेशन था वो एक स्ट्रेटजिक तरीके से अंजाम दिया गया था और पूरे जो इलाके के लिंक रोड से जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे उनको सील कर दिया गया था और जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है वो बिना खलल जारी रहा और फोर्सेज को ये बड़ी कामयाबी मिली। और अभी जो हालात है वहां पर वो काबू में ही है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है, वो जो फोर्सेज की तैनाती है वो वहां पर मजीद। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से। ये बड़ी खबर है, जहां वत्री गांव में 4 मिलिटेंट मारे गए। फोर्सेज ने इलाके में आज सुबह से, जैसा कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बता रहे थे, कि तलाशी मुहिम चलाई थी। ऑपरेशन में कमीनगाह को भी तबाह किया गया। मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की थी, जिन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया गया। हालांकि डीआईजी साउथ कश्मीर का बयान है कि महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अभी नहीं हुई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से भोपाल पहुंचे कांग्रेस अरकान असेंबली अपने घर नहीं जा पाएंगे। इन लोगों के लिए होटल मैरियट में क़याम का इंतजाम किया गया है। कल यानी 16 मार्च को मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत का फ्लोर टेस्ट होना है। सबसे पहले गवर्नर का खिताब होगा, इसके बाद बटन दबाकर वोटिंग के जरिए अक्सरियत साबित करनी होगी। फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी। 11 बजे फ्लोर टेस्ट का आगाज होगा। दिक्कत क्या हुई है कि बिना खजाने के खजांची बनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हैं। अब इनके पास जो है वो इनके खुद लोग नहीं रह गए। इनके लोग जो है वो इनसे एक के बाद एक अलग होते जा रहे हैं। इनके पास किसी तरह का जो है वो न तो नंबर है और न किसी तरह के नंबरदार हैं इनके पास। तो अब जब बिना खजाने के खजांची बनने की कोई कोशिश करेगा तो इसी तरह से घबराएगा, हड़बड़ाएगा, शोर मचाएगा, झूठे अनर्गल बातें करेगा।
देखिए जहाँ भी शिफ्ट किया है वो तो एमएलएस तो जो है वो फ्री हैं, और एमएलएस जो है वो अपने विवेक के आधार पर जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में सियासत एक तरह से गर्म है, और आज कांग्रेस के जिन अरकान असेंबली को राजस्थान में रखा गया था जयपुर में, वो जयपुर से भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये अरकान असेंबली भोपाल पहुंचे हैं, जिन्हें एक होटल में एक तरह से रखा गया है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हैं, जब कांग्रेस के अरकान असेंबली जयपुर से भोपाल पहुंचे थे। भोपाल के एक मैरियट होटल में इन अरकान असेंबली को रखा जाएगा कल, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट होना है। कमलनाथ सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए कल इम्तिहान का दिन होगा। क्या वो इस टेस्ट में, इस इम्तिहान में कामयाब हो पाते हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस बीच दोनों जानिब से, यानी कांग्रेस और बीजेपी, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है वो क्या कुछ हो सकती है। क्या एक बार फिर बीजेपी का कमल मध्य प्रदेश में खिलेगा, या कमलनाथ अपने आप को बचाने में कामयाब होंगे, कांग्रेस की सरकार बची रहेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस वक्त कमल को खिलाने के लिए ही, कमल को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से और भोपाल बीजेपी दोनों की तरफ से एक तरह से कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से कमल को बचाया जाए। बीजेपी अपने कमल को खिलाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर हरबा यहां पर अपनाया जा रहा है, और गवर्नर ने कह दिया है कि जितने अरकान असेंबली हैं उन सबकी हाजिरी आज मध्य प्रदेश और भोपाल में जरूरी है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान सुनते हैं। पहली बात तो यह है कि विधानसभा के संचालन के लिए जो प्रक्रिया है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय पालन करना चाहिए, और यही हमारी उम्मीद है कि वे जो स्थापित परंपराएं, प्रक्रिया और कानून है उसके अनुरूप माननीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। गवर्नर ने तो कह दिया सर, कल होना चाहिए फ्लोर टेस्ट सर। तो दिग्विजय सिंह ने कोई खास बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक तरीका होता है, जो एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई होगी। हालांकि इस चीज को बताने से बचते रहे कि क्या कमलनाथ अपनी सरकार को बचा पाएंगे, क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी, और इसका एक तरह से यानी मध्य प्रदेश की सियासत की क्या कुछ तस्वीर होगी, वो एक तरह से कल ही पता चलेगा जब फ्लोर टेस्ट असेंबली में होगा। क्या कुछ इस वक्त सियासी सरगर्मियां भोपाल और मध्य प्रदेश में चल रही, सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, 10 बजे सुबह आपसे बात हुई थी, अब 12 बज चुके हैं, क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो अरकान असेंबली जयपुर में ठहरे हुए थे वो अब भोपाल पहुंच चुके हैं? यकीनी तौर पर जो है तमाम मेंबरान असेंबली भोपाल पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनकी फ्लाइट के आने में ताखिर हुई। मीटिंग 11 बजे कैबिनेट के सीएम हाउस में रखी गई थी, वो मीटिंग वल्लभ भवन में होगी। वहाँ पे तमाम जो वज़रा का पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेंबरान असेंबली को भोपाल के मैरियट होटल में रखा गया। शाम में 7 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। मीटिंग में तय किया जाएगा कि कल की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी कि उसमें क्या किया जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रेशर है, वो चाहती है कि जिस तरह से गवर्नर को उसने लिख के दिया था, और गवर्नर ने सीएम को लिख के दे दिया है कि कल गवर्नर के खिताब के बाद फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो है गवर्नर के खिताब के बाद फौरन फ्लोर टेस्ट हो, जबकि अब ये फैसला स्पीकर को करना है कि स्पीकर का खत्म क्या होगा। स्पीकर के खत्म पर दोनों पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। स्पीकर चाहेंगे तो जो है उस पर फ्लोर टेस्ट होगा, और स्पीकर नहीं चाहेंगे तो उस वक्त उस पर कौन सी जो है रुख अख्तियार करते हैं। बिल्कुल, और इस बीच मेहताब, जो फ्लोर टेस्ट का फरमान जारी किया गया है गवर्नर साहब की तरफ से, इस पर अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेचैन है, लेकिन कांग्रेस तैयार है, ये दावे किए जा रहे हैं।
उसमें कई चीजें टेक्निकल है। उसमें एक चीज तो यह है कि जो कि अगर पूरे मंजरनामे को आपको समझना है तो पूरा मंजरनामा जो है उसमें यह है कि 22 लोगों का पहले इस्तीफा जो है भेजा गया, जिसमें से कल जो है 6 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए, बाकी लोगों के इस्तीफे पर अभी गौर होना बाकी, जिसको स्पीकर एन प्रजापति ने नोटिस जारी कर दिया है। अब वो कब हाजिर होते हैं, कैसे हाजिर होते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना जब तक वो मेंबरान असेंबली जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अगवा कर रखा है वो हाजिर नहीं होते हैं तब तक उस पर जो बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी समझना होगा क्योंकि परसों जो उसका भी जो है खुद जो है कमलनाथ ने मुलाकात की थी गवर्नर से, और कहा था कि आप जो तारीख बताएंगे उस पर हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के कल 5 रुकनी वफद ने गवर्नर से मुलाकात की और वही डिमांड की कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। फ्लोर टेस्ट जो है दोनों बातें हो रही है, और ये जो हमारे पास राय की खबर है कि आज शाम की जो 7 बजे मीटिंग होगी उस मीटिंग में सीएम कमलनाथ जिस तरह से उन्होंने वजीरों से इस्तीफे पहले ले लिए हैं उसी तरह से उसी बुनियाद पर जो है वो मेंबरान असेंबली से भी इस्तीफे ले लेंगे। और ऐसा समझा रहा है कि अगर भारतीय कांग्रेस जो है बैकफुट पर आती है तो तमाम मेंबरान असेंबली एक साथ इस्तीफा देकर इलेक्शन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो है में प्रोविजन है कि अगर चुनी हुई विधानसभा के 50% लोग एक साथ इस्तीफा देते हैं तो मिड टर्म पोल किया जा सकता है। कांग्रेस इस कर सकती है क्योंकि उसमें वो वही मौका नहीं देगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उसमें हुकूमत करें। लेकिन मेहताब, पूरी सियासत से हटकर अगर हम बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय को सियासत का बहुत बड़ा तजुर्बेकार माना जाता है, और जाहिर सी बात है तजुर्बा भी लोगों के पास में, बड़े मंझे हुए लीडर हैं। और कहीं ना कहीं जो अब फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है या जो सियासत अब इस वक्त मध्य प्रदेश की है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वकार भी एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। यही तो दिग्विजय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के भी वकार दांव पे लगा, कांग्रेस का भी वकार दांव पे लगा हुआ है। और कर्नाटक का जो नाटक हुआ था उस नाटक को जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है वहीं पर ये देख रहा है कि उस जो कर्नाटक में कांग्रेस की जो शिकस्त हुई थी कांग्रेस उससे सबक लेते हुए अपने आप को कैसे निकालती है इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि तमाम चीजों पर अगर हम नजर रखते हैं क्योंकि 230 असेंबली की सीटों में क्योंकि इन्होंने जो टेक्निकल किया है कि कल सिंधिया के हिमायती 6 जो वजीर थे जिनका पहले इस्तीफा हो चुका था, कल उनकी जो है रुकनीयत को खत्म कर दिया गया है जो है स्पीकर के जरिए। अब सवाल है कि उन 6 की तो हो गई, अब यहाँ पर अगर कल को जो है भारतीय जनता पार्टी दावा करती है फ्लोर टेस्ट में तो जो है उसको कामयाबी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की 107 मेंबरान असेंबली है, क्योंकि उसका कहना है जब 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इस बुनियाद पर कांग्रेस अपने जो है वहाँ पर खो चुकी है इतना कोड। अब उसे चाहिए कि जो यहाँ पे मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है जो असेंबली में जो सीटें हैं वो जो है 107 मेंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो उसके जो है जो इंडिपेंडेंट सपा बसपा को मिला लेते हैं तो कुल मेंबरान की तादाद कुछ 99 ही होती है। ऐसे में तो ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को जो है बैकफुट पर है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि जो कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है वो कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रही है कि अगर ऐसा वक्त होता है और फ्लोर टेस्ट में नाकाम होती है वो चुनाव की तरफ जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देगी किसी तरीके से कि वो दोबारा जो है उसमें आकर इख्तियार संभाले। बिल्कुल, जिस कॉन्फिडेंस की मेहताब आप बात कर रहे हैं तो जब एयरपोर्ट से अरकान असेंबली कांग्रेस के निकाल रहे थे तो वो विक्ट्री का जो निशान होता है उंगलियों से वो दिखा रहे थे और इसी से उनका कॉन्फिडेंस एक तरह से जाहिर हो रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तो कल फ्लोर पर होगा, असेंबली फ्लोर में जहां पर फ्लोर टेस्ट होना, और इस इम्तिहान में कौन कामयाब होता है ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 मेहताब। हाँ, मैंने कहा देखिए देखना सबकी नजर सिर्फ जो है मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर उस पर लगी हुई है कि जो है स्पीकर का अपना रोल क्या होता है, क्योंकि जो है अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर और स्पीकर दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं अपने अपने इदारे के। तो यहाँ पर जो है गवर्नर ने लिख तो दिया है लेकिन गवर्नर उसको बाउंड नहीं कर सकते कि आपको कल जो है उसको फ्लोर टेस्ट करवाना ही होगा। ये अख्तियार जो स्पीकर का है और स्पीकर जो 175 की बुनियाद पर जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था 175 की सबकी बुनियाद पर क्या उसमें जो है स्पीकर करते हैं या नहीं करते इस पर सबकी नजरें जमी हुई है। और दूसरी बात यह कि जो कर्नाटक में जो लोग वहां पर है मेंबरान असेंबली खुद हमारी जो है हटपिपलिया के एमएलए की जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इंतखाबी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग जो है मिनिस्टर के खिलाफ जीता है और अगर हम जाएंगे तो हमारा कैरियर खत्म होगा। अब सवाल वहीं पर है कि जो कांग्रेस बार बार दावा करे कि जब से 12 जो मेंबरान असेंबली उसके साथ है वो वापस नहीं आ रहे हैं। अगर उसके दावे में सच्चाई होती है तो
तो हो सकता है कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल, यानी मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो एक तरह से मजीद दिलचस्प होती जा रही है और अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर एक तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब, आप नजर बनाए रखिए। बहुत दिलचस्प सियासत एक तरह से होती जा रही है मध्य प्रदेश की, और बेचैनी तो होगी दोनों खेमों में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की 9 तश्कीलशुदा अपनी पार्टी का वफ्द नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचा है। वाज़ेह की पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस वफ्द ने कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। आज की मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की नई पार्टी यानी अपनी पार्टी का वफ्द नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचा है। वाज़ेह की पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस वफ्द ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आज की मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद हैं। इस पर और जानकारी लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी जो कि नई पार्टी है, उसने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी, आज होम सेक्रेटरी से मुलाकात होने वाली है। किन किन इश्यूज पर इस मीटिंग में बात हो सकती है इस डेलीगेशन के साथ? देखिए, जो ये डेलीगेशन अपनी पार्टी का इस वक्त दिल्ली में है, कल इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी और आज इनकी मुलाकात अभी होम मिनिस्टर अमित शाह से चल रही है। ये मीटिंग अभी होम मिनिस्ट्री में चल रही है। आपको याद दिला दें कि जो कल मीटिंग हुई थी, हालांकि अपनी पार्टी जो है वो 5 अगस्त के बाद पहली पार्टी है जो वजूद में आई है 5 अगस्त के बाद, और ऐसे में उनकी पहली मुलाकात थी प्रधानमंत्री मोदी से, जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की थी और उन्होंने कश्मीर के हालात को लेकर बातचीत की थी, कश्मीर इकोनॉमी को लेकर और आने वाले टूरिस्ट सीजन को लेकर बातचीत हुई थी। और कल जैसे कि अल्ताफ बुखारी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेलीगेशन से कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर को गोद लिया है। तो ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो आज इस मुलाकात में होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल है, जो कि बैठक अभी होम मिनिस्ट्री में चल रही है। और माना जा रहा है इस बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हो रही है। और हाल ही में जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया नजरबंदी से, उसके बाद कल इस डेलीगेशन ने मांग की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि वो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर भी जल्द कदम उठाएं। और उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि जो टूरिस्ट सीजन जो शुरू होने वाला है उससे अमन शांति कश्मीर में दोबारा बहाल होगी। और वहीं आज की इस मीटिंग में कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन पर भी बात हो रही है। जिस तरह से होम मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद हैं, माना जा रहा है कि तमाम पहलुओं पर जम्मू कश्मीर का आगे का क्या रोड मैप रहेगा, शांति बहाली को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में बातचीत चल। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो 370 खत्म होने के बाद एक तरह से सारा प्रोसेस बंद हो गया था, खासतौर से पॉलिटिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक तरह से ठप हो गया था। जिस तरह से अब इस नई पार्टी यानी अपनी पार्टी का जो डेलीगेशन अब दिल्ली आया हुआ है, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, आज होम मिनिस्टर से मुलाकात चल रही है, तो ऐसे में अब ये पार्टी चाह रही कि एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो शुरू हो, जम्मू कश्मीर दोबारा से पटरी पर लौट कर आए। इनका यह दौरा बहुत अहम होगा जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह दौरा काफी अहम है क्योंकि अभी तक कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था पिछले कुछ करीब 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में। अब जिस तरह से पार्टी वजूद में आई है तो कोशिश यह रहेगी कि आने वाले जो वहां पे फिलहाल अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनाव जो पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारी की जाए। हालांकि माना जा रहा था कि कुछ पार्टीज ने कहा था कि हमें तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए। तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की रिहाई जो है वो एक बड़ा कदम है। ऐसे में देखना यह होगा कि उमर और महबूब मुफ्ती की रिहाई भी नजरबंदी से कब होती है, हालांकि उन पर भी पीएसए भी लगा दिया गया है। तो ऐसे में इस डेलीगेशन के मुलाकात के जरिए कश्मीर की जो ताजा हालात हैं जो इस वक्त कश्मीर में चल रहा है वो भी ब्रीफ किया जा रहा है होम मिनिस्टर को, ग्राउंड सिचुएशन के बारे में, जो वहां के पॉलिटिकल पार्टी जो समझती है जम्मू कश्मीर के हालात को, वो इस वक्त ब्रीफ कर रही है। तो माना जा रहा है कि इससे आगे का जो फ्यूचर कोर्स है वो जम्मू कश्मीर का तय हो।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात से जम्मू कश्मीर में जो सियासी बर्फ जमी हुई है वो एक तरह से पिघल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र राव को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस वफ्द की मुलाकात हुई थी और आज वजीर दाखिला अमित शाह के साथ इस वफ्द की मुलाकात हो रही। इस मुलाकात में, इस मीटिंग में कई आला ओहदेदार भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। तो कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 2 अमवात हो चुकी हैं। कर्नाटक में एक सनरसीदा शख्स की मौत के बाद दिल्ली में एक खातून ने जुमे को दम तोड़ दिया, जबकि सऊदी अरब से हाल ही में लौटे 71 साला कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज की महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मौत हो गई। अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। उधर कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद मुल्क में मुसलसल बढ़ रही है। अब मरीजों की तादाद बढ़कर 93 हो गई है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इस तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। और आपको बता दें कि दुनिया भर में इस कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। 125 से ज्यादा ममालिक में असर है और जो मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हैं उन 8 ममालिक की तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, रोमानिया, स्पेन, बोस्निया और इजराइल हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है और ज्यादातर मुल्कों ने एक तरह से लॉकडाउन कर दिया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमेरिका ने अपने यहां इमरजेंसी नाफिज कर दी है कोरोना वायरस को लेकर और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर यूरोपियन कंट्रीज में है, जिसमें इटली बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, उसके बाद स्पेन बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। तो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, और कहा यही जा रहा है कि तकरीबन 150 ममालिक ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार दिए हैं और अमेरिका जैसा मुल्क भी कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से तशवीश में है। और बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई महाराष्ट्र से है, जहां मरीजों में एक और इजाफा हुआ है। जी हां, एक और कोरोना का मरीज निकला है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद में 59 साला खातून में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। रूस से ये खातून आई थी। कोरोना के महाराष्ट्र में अब तक हुए 32 मरीज है। हमने सुबह आपको बताया था कि 31 मरीज हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी रियासत में महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 32 हो गई है। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में है, जहां तादाद बढ़कर 32 तक पहुंच गई है। बैरून ममालिक से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। एयर इंडिया का एक और फ्लाइट राजस्थान के जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचा। इटली से 112 हिंदुस्तानी तलबा को लाया गया। इन तलबा की स्क्रीनिंग हो रही है। ईरान से जो अफराद लाए गए थे, इन्हें आर्मी एरिया में रखा गया है। जांच के लिए आर्मी एरिया में बने आइसोलेशन वार्ड में इन सब की स्क्रीनिंग होगी। वाज़ेह है कि ईरान से 236 हिंदुस्तानियों को दिल्ली लाया गया और इसके बाद इन्हें जैसलमेर भेजा गया था, जहां इन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।